हेलो दोस्तों, मेरा नाम हरिओम सिंह है और डीमक्स कैरियर कंपाइलर में आपका स्वागत है। आज मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूँ वो है डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी एंड एल्गोरिथम। तो दोस्तों, ये जो मैंने बनाया है ये काफी शॉर्ट नोट्स हैं। इसके द्वारा आप अपना किसी कंपनी के लिए डेटा स्ट्रक्चर की जब तैयारी करते हैं या फिर किसी लैंग्वेज पर जब कमांड करनी होती है तो आपको डेटा स्ट्रक्चर की नॉलेज होनी चाहिए। तो या फिर आप किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए भी या जैसे कि मान लो गेट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको सबसे पहले डेटा स्ट्रक्चर की नॉलेज होनी चाहिए। क्लियर? तो इसमें मैंने काफी शॉर्ट नोट्स बनाए हैं जिसके द्वारा आप काफी अच्छे से नॉलेज गेन कर सकते हो और आप अपनी जो एग्जाम्स वगैरह होते हैं उनमें भी काफी अच्छा रोल प्ले कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डेटा स्ट्रक्चर की। इसमें हमारे तीन तरह के एजेंडा हैं। जो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर, हमें सबसे पहले इसमें डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे। रिक्वायरमेंट बिफोर लर्निंग डेटा स्ट्रक्चर, हमें डेटा स्ट्रक्चर से पहले क्या क्या चीजें आना चाहिए और डेटा स्ट्रक्चर का हमें कहाँ पे फायदा होगा। तो बेस्ट फॉर प्लेसमेंट और गेट के एग्जाम के लिए काफी अच्छा रहता है। तो प्लेसमेंट में सबसे ज्यादा जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जब फ्रेशर होते हो आप या फिर एक्सपीरियंस हो, तब भी डेटा स्ट्रक्चर से क्वेश्चंस आपसे जरूर पुट होंगे। अगर फ्रेशर हैं तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पुट होने की संभावना रहती है। चलो, तो नेक्स्ट चलते हैं। इसके अंदर हमें सबसे पहले ये चीज पढ़ने की जरूरत है। तो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट। हमें डेटा स्ट्रक्चर बाद में पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन बाद में पढ़ेंगे। उससे पहले हमें नॉलेज होनी चाहिए रिक्वायरमेंट की। हमें डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले हमें क्या चीज आनी चाहिए। तो सबसे पहले आपके पास में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए। या तो आपकी सी हो सकती है या फिर सी प्लस प्लस हो सकती है या फिर जावा या फिर पाइथन। आपको इसकी एक नॉलेज होनी चाहिए जिसमें नॉलेज में सबसे मस्ट आपके पास में क्या होना चाहिए। लूपिंग कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, स्ट्रांग होने चाहिए। तो आपके लिए डेटा स्ट्रक्चर आसान हो जाएगा। या फिर और इसके साथ में आपको फंक्शन कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से आना चाहिए और पॉइंटर कॉन्सेप्ट भी अच्छे से आना चाहिए। ये जो तीनों चीजें मैंने बताई ये सी के लिए बताई है। क्लियर? तो हम मतलब जो मैं ज्यादातर बुक से पढ़ा हूँ, मैं कौन सी बुक से पढ़ा हूँ मैंने उसका नाम भी लिखा है, विच बुक टू प्रीफर। तो सबसे जो अगर मान लो आप यूपी बोर्ड से या फिर हिंदी माध्यम के स्टूडेंट रहे हो 12th तक, तो आप सबसे पहले एक बुक खरीद सकते हो, डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी इन डी। ये काफी इजी बुक है और इसी में से काफी नोट्स बनाए गए हैं। ये सोम सीरीज नाम से भी एक बुक आती है। मैंने सबसे ज्यादा इसी बुक को रेफर किया था अपनी स्टूडेंट लाइफ में। तो आप इन दोनों बुकों को रेफर कर लो या फिर एक कर लो। अगर एक करनी है तो आप डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी इन द डीप कर लो, तो मे बी वो आपके लिए काफी बेस्ट रहेगी। तो नेक्स्ट चलते हैं। अब क्या है सबसे बड़ी चीज, क्या इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर। हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। डेटा स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन क्या है। Introduction to data structure. Data structure is the specialized format for organized processing, retrieving and storing data in the storage device. अगर मैं एक एक चीज का आपको क्लियरिटी करा दूं, देखो अगर मैं कहता है, बहुत कहते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर एक लैंग्वेज है। सबसे पहले आपका ये एक वहम आपको बिल्कुल डिक्लेयर कर देता हूं कि डेटा स्ट्रक्चर कोई एक लैंग्वेज नहीं है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। डेटा स्ट्रक्चर इज अ वे टू ऑर्गेनाइज एंड द रिट्राइव डेटा। डेटा स्ट्रक्चर का जो मेनली वर्क होता है, देखो स्पेशलाइज्ड फॉर्मेट बना देता है। डेटा स्ट्रक्चर क्या करता है, जो भी हमारा डेटा है उसको एक स्पेशलाइज्ड फॉर्मेट कर देता है। किसके लिए? ऑर्गेनाइज्ड के लिए, प्रोसेसिंग के लिए, रिट्रीविंग के मतलब दोबारा लेने के लिए और स्टोर करने के लिए किसी डिवाइस के अंदर। डेटा स्ट्रक्चर का काम होता है ये। Data structure provide an efficient way to organize data into proper format. Data structure क्या करता है, प्रॉपर फॉर्मेट बना देता है। इसके लिए आपको कोई डेटा बनाना होता है। तो अरेंजमेंट ऑफ द डेटा एफिशिएंट प्रोसेसिंग, हमें क्या है कि अरेंजमेंट करना चाहिए डेटा स्ट्रक्चर का प्रॉपर एक तरह से।
इसके साथ ही देखो अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है कि अरेंजमेंट में ये है कि जैसे मान लो आपने एक कहावत सुनी होगी कि जिसको उसी तरह का देना चाहिए। जैसे मान लो भैंस है, या फिर आप मतलब चलो भैंस का छोड़ो, क्या है कि एक आपने कहावत सुनी होगी, एक लोमड़ी थी और एक उसका दोस्त था सारस, जिसकी लंबी चोंच होती है वो। अब क्या होता है, दोनों में दोस्ती थी, तो एक बार क्या किया, लोमड़ी ने उसको इनवाइट किया सारस को, और उससे कहा कि बगुला मान लो, कोई भी हो सकता है, जैसे मान लो जिसकी लंबी सी चोंच होती है वो मान लो। तो लोमड़ी ने क्या किया, उसको एक बार इनवाइट किया। इनवाइट करने के बाद में उसको खाना दिया, क्योंकि लोमड़ी एक चौड़े बर्तन में खाती थी, और उसने उसको उसी तरह का खाना दिया। अब वो बेचारा नहीं खा पाया, उसका बड़ा बेइज्जती हुआ। उसके बाद में क्या होता है कि सारस उसको इनवाइट करता है, और उसने वो सुराही से खाता था, उसने क्या किया, सुराही में खाना दिया, बट उस टाइम लोमड़ी नहीं खा पाई। तो इस कहानी का जो मेन मोटिव था ये था कि मतलब अरेंजमेंट करना चाहिए हमें। सबसे पहले किस चीज को कैसे रखना है, तो उस चीज को कहते हैं अरेंजमेंट। इसके बाद में हम व्हाट विल बी रीड, हम इस डेटा स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चीजें रीड करेंगे। तो सबसे पहले हमें डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ना है। डेटा स्ट्रक्चर टू टाइप्स का होता है, लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर के अंदर टू टाइप्स आते हैं डेटा, एक स्टैटिक होता है और एक डायनामिक होता है। नॉन लीनियर टू टाइप्स का होता है, ग्राफ और ट्री। स्टैटिक के अंदर आपका एरे आ जाता है, और डायनामिक के अंदर लिस्ट, स्टैक, क्यू आता है। हम इन चीजों को पढ़ेंगे पूरी डीएस के अंदर। मतलब ये जो आपको छोटा सा एक दिख रहा है पेज, ये बहुत बड़ा है अपने आप में। अगर ये चीज आपको आ गई तो आपको डेटा स्ट्रक्चर खत्म है आपका। इसी के अंदर पूरा डेटा स्ट्रक्चर है। हमें पढ़ना क्या क्या है, ये सब चीजें की पढ़ना है। डेटा स्ट्रक्चर एंड इट्स टाइप। डेटा स्ट्रक्चर के कितने टाइप हैं, अब वो बताता हूं। हमारा जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के बारे में करते हैं। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर स्टोर द डेटा सीक्वेंसली दैट इज वन अटैच्ड विद ईच अदर। इसमें क्या होता है, जो डेटा होता है वो एक दूसरे से अटैच्ड होता है। ओके, और ये क्या होता है, एक सीक्वेंसली डेटा होता है। सबसे पहले स्टैटिक की बात करें तो इसके अंदर एरे आता है, व्हेन द साइज ऑफ द एलिमेंट इज द फिक्स। स्टैटिक डेटा किसे कहते हैं, अगर एरे की पूछता है तो एरे कैसे कैसे टाइप का डेटा है, वो एक फिक्स डेटा टाइप है। अगर डायनामिक की बात करता हूं तो डायनामिक में कौन कौन से आते हैं, लिंक्ड लिस्ट आता है, स्टैक आता है, क्यू आता है। इसके बाद में अगर डायनामिक में और भी पढ़ना है मुझे, तो इसमें जो साइज होता है वो फिक्स नहीं होता है, अकॉर्डिंग टू डेटा के हिसाब से ये चेंज हो जाता है। जब आप रन टाइम पे काम करते हो और आपको स्पेस की जरूरत है, तो आप स्पेस ले सकते हो। ये इस तरह का डेटा है, तो इसे कहते हैं हम डायनामिक डेटा। देन इसके बाद में मैंने देखो ये एक डायनामिक डेटा का एक और स्टैटिक डेटा का एक ओवरव्यू दिया है। जब हम मेमोरी को एलोकेट करते हैं, जैसे मान लो 1 2 3 4 5, मतलब 6 इसमें कोई मैंने कॉलम लिए और 6 के अंदर मैंने कोई अपना नंबर इंडेक्स करा दिया। इंडेक्सिंग ये है, और ऊपर मेमोरी एलोकेशन है, और इस तरह से मैंने कोई वैल्यू इंसर्ट कराई है। तो ये तो हो गया फिक्स। अब देखो बाकी के एरे, सॉरी, स्टैक, क्यू और लिंक्ड में क्या है, देखो उसमें क्या है, एंट्री भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। मतलब डिलीट क्या है, मतलब पुश एंड पॉप कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। बाद बाकी का इसमें क्या होता है, डेटा फिक्स हो जाता है एरे में। तो हम सबसे पहले देखो इसमें स्टैक में देखो पुश एंड पॉप कर रहे हैं, और इसमें क्यू में क्या होता है, एंड क्यू और डी क्यू होता है। डिलीट करने को डी क्यू कहते हैं और जोड़ने को हम एड क्यू कहते हैं। ठीक है, लिंक्ड लिस्ट में क्या होता है, ये आपस में एक दूसरे से अटैच होती है। अब बात करते हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर डू नॉट स्टोर डेटा इज सीक्वेंसली मैनर बट इज द हेरार्की। इसमें दो टाइप का डेटा आता है, एक ट्री होता है और एक ग्राफ होता है। ये भी एक नॉट अ स्टोर डेटा इन द, ये क्या होता है, डेटा डू नॉट स्टोर,
डेटा इन सीक्वेंसली मैनर, मतलब इसमें सीक्वेंसली मैनर नहीं होता है। कहीं पे जैसे देखो इसमें ए और बी इधर में कर दिया, सी इधर में कर दिया, डी कहीं पे कर दिया, इस तरह से भी हो सकता है और लास्ट में भी हो सकता है। इस तरह से इसमें डेटा चलता है, एलएलसी चलता है इसमें मैनर में, सीक्वेंसली मैनर नहीं होता है इसका, बाद बाकी का चलता है। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं क्या लेके आते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन हो गया हमारा, और आपका क्या हो गया, इसके बाद में हम स्टैटिक डेटा के बारे में और डीपली देंगे आपको, एरे लिस्ट और इनके बारे में करवाएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।